नमस्कार बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, है ना। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, ठीक है। अब जानेंगे कि विलयन होता क्या है और उसका सांद्रता से हम लोग क्या समझते हैं, है ना। तो विलयन जो है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलता है तो मिलने के बाद जो बनता है उसको हम लोग विलयन बोलते हैं, है ना। जब विलयन क्या हो गया, विलयन जो है, विलयन दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, है ना, विलयन कहते हैं। अब बात आता है कि ये वैसा मिश्रण होगा जिसमें या तो कम से कम दो पदार्थ होगा, नहीं तो दो से अधिक भी हो सकता है ना। दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिला देंगे, जो बनेगा वो हमारा क्या होगा, मिश्रण होगा। और जब दो या दो से अधिक पदार्थ जो है इस तरह से मिलाते हैं कि वो आपस में अगर मिल जाते हैं तब उसको समांगी मिश्रण बोला जाता है। और उसी समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये 11th है और हम लोग 12th में भी ये सब चीज़ हमको पढ़ना है। एक विलयन चैप्टर ही होता है। तो जब विलयन बनेगा उसमें कम से कम क्या होंगे, दो पदार्थ होंगे, है ना। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, है ना। तो अब जो है विलयन तो समझ गए। जैसे मान लो कि चीनी और पानी का शरबत बनाते हैं, तो चीनी को जब पानी में डालते हैं पूरा मिल जाता है, तो वो एक तरह का मिश्रण हुआ। और ये चूँकि मिल जाता है तो वो समांगी मिश्रण है। और वैसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, उसमें क्या रहता है, चीनी भी होगा, पानी भी होगा, रंग भी होगा और पूरा का पूरा मिल जाता है ना। ऐसा नहीं होता है कि नहीं मिल पाता है। तो चूँकि पूरा का पूरा मिल जाता है, इस वजह से इसको हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण बोलते हैं। अब पता कैसे चला कि मिला कि नहीं मिला, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते होगे, मान लो कि गिलास में ढार के 2-3 आदमी को दिए हैं, तो देखोगे ऊपर से जिसको मिला या नीचे से मिला है, सबको एक ही तरह का स्वाद लगेगा, है ना। क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, मिल गया। अब मान लो कि नमक को पानी में डाल दिए, पूरा मिला दिए, है ना, तो वो पूरा का पूरा वास्तव में मिल जाता है। इस वजह से वैसा मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। और समांगी मिश्रण जो है वो क्या हो गया, उसी को विलयन बोलते हैं, है ना। अब बात है कि पानी में बालू डाल दिए, तो इसमें दो पदार्थ है तो मिश्रण है, लेकिन क्या पानी में बालू मिल जाता है पूरा, तो नहीं मिलता है। इस वजह से वो समांगी नहीं होगा, वो भी समांगी होगा। और वैसे मिश्रण को हम लोग विलयन नहीं कहते हैं। विलयन होने के लिए दो पदार्थ या उससे अधिक होना चाहिए और दोनों आपस में मिलना चाहिए, है ना। तो विलयन जो है उसमें कम से कम क्या होगा, दो पदार्थ होगा। एक होगा विलेय और जो दूसरा होगा वो विलायक। एक विलेय होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक। जब दो पदार्थ है उसमें एक को विलेय बोलेंगे और दूसरा को विलायक बोलेंगे, है ना। जैसे चीनी पानी है, पानी में घुलता है चीनी, तो पानी में घुलता है मतलब जो घुलाता है उसको विलायक बोलते हैं। जो घुलाता है उसको क्या बोलते हैं, विलायक। और जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय। जो घुलता है उसको क्या बोलते हैं, विलेय। और कौन घुलता होगा, जिसका मात्रा कम होगा, जिसका कम मात्रा होगा, है ना। और
कौन घुलाता है? जिसका अधिक मात्रा होगा, जिसका अधिक मात्रा होगा, है ना। मतलब चीनी और पानी का विलयन तैयार किए हैं, चीनी पानी का शरबत, चीनी पानी का शरबत, ठीक है। तो उसमें देखते होंगे कि चीनी कम होता है ना, चीनी कम होता है और पानी क्या होता है? अधिक होता है। तो जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? विलेय, और जो अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। जो कम है उसको विलेय बोलते हैं और जो अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? विलायक। ये चीज़ है, याद रखना है। नमक को पानी में मिला दिए तो पानी अधिक है, नमक क्या है? कम है। तो नमक कम है उसको हम लोग विलेय बोलते हैं, और पानी अधिक है तब उसको क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। हम लोग विलयन समझ गए। सांद्रता क्या होता है? जैसे नमक को पानी में मिला दिए, कभी हम लोग कभी कम नमक डालते हैं, कभी अधिक डालते हैं। तो कम या अधिक डालेंगे, मान लो 2 शरबत बनाए हैं नमक और पानी का, तो हो सकता है दोनों में एक अधिक नमकीन होगा, दूसरा क्या होगा? कम होगा। मान लो जिसमें कम नमक डाले हैं, 1 लीटर पानी लिए हैं और एक में थोड़ा कम डाले हैं, दूसरे में थोड़ा अधिक डाले हैं, लेकिन घुल गया है। तो जिसमें कम डाले हैं वो भी विलयन है, और जिसमें अधिक डाले हैं वो भी हमारा क्या है? विलयन ही है। चूँकि दोनों में 2 पदार्थ है, एक नमक है और दूसरा क्या है? पानी है। अंतर ये है कि एक में नमक का मात्रा थोड़ा कम है, दूसरे में क्या है? अधिक है, लेकिन दोनों है क्या? विलयन ही है। तो कम, जो कम नमकीन है, इसका मतलब जिसमें नमक का मात्रा कम है, और जो अधिक नमकीन है उसमें नमक का मात्रा क्या है? अधिक है, लेकिन है दोनों क्या है? विलयन ही है, चूँकि दोनों में 2 पदार्थ है। अब जो है कोई कम नमकीन है, कोई अधिक नमकीन है, तब उसको पता करने का क्या तरीका हो सकता? एक तो चख के देख सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग सब चीज़ को चख नहीं सकते हैं। जहरे अगर हो या एसिडे हो तो क्या सबको हम चख लेंगे? नहीं। अब जो है केमिस्ट्री में जो कम नमकीन है या जो अधिक नमकीन है, उसको पता करने के लिए एक टर्म आता है जिसको हम लोग सांद्रता बोलते हैं, है ना। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सांद्रता बोलते हैं। अब बात ये होता है कि जिसमें नमक अधिक है तो उसका सांद्रता अधिक होगा, जिसमें नमक कम है उसका सांद्रता क्या होगा? कम होगा, है ना। जिसमें नमक अधिक है उसका सांद्रता अधिक है, जिसमें नमक कम है उसका क्या है? सांद्रता कम है। अब जो है सांद्रता, है ना। सांद्रता कैसे निकालते हैं, है ना। तो सांद्रता जो है ना, इसको अगर हम लोग प्रतिशत सांद्रता लिखते हैं, अगर हम लोग प्रतिशत सांद्रता लिखते हैं तो ये होता है विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा बटा में क्या है? विलयन। विलेय का मात्रा प्लस क्या है? विलयन का मात्रा, ठीक है। और गुणे क्या है? 100। प्रतिशत सांद्रता है तो अगर खाली सांद्रता है तो विलेय का मात्रा बटा में क्या होगा? विलयन का मात्रा। अब बोले हैं जिसका सांद्रता अधिक है उसमें विलेय अधिक होगा, जिसका सांद्रता कम होगा उसका विलेय क्या होगा? कम होगा। जैसे कोई 2 विलयन है ना, 2 विलयन है ना। पहला विलयन है ना, और एक है दूसरा विलयन। एक क्या है? दूसरा विलयन है ना। मान लो एक का सांद्रता 5% है और दूसरे का सांद्रता 10% है। एक का सांद्रता क्या है? 5% है, दूसरे का सांद्रता क्या है? 10% है। इसका मतलब जो है इसका सांद्रता कम है और इसका सांद्रता क्या है? अधिक है। इसका सांद्रता क्या है? कम है और इसका सांद्रता क्या है? अधिक है। तो जिसका सांद्रता अधिक है इसका मतलब इसमें विलेय का मात्रा इसकी तुलना में क्या है? अधिक है ना। जिसका सांद्रता अधिक है उसका विलेय का जो मात्रा है उसमें क्या होगा? कम वाले से क्या है? अधिक है। इसमें 5% है और ये 10% है।
तो जैसे ये 10% कैसे आया होगा, विलय का कुछ मात्रा होगा, विलयन का कुछ मात्रा होगा। विलयन का मात्रा मतलब, विलयन का मात्रा का क्या मतलब हो गया, विलयन का मात्रा मतलब जैसे ये विलय है, विलय का मात्रा, विलय का मात्रा बटा में क्या है, विलयन। विलयन किसको बोलते हैं, विलय प्लस विलायक। विलय प्लस क्या है, विलायक। समझ रहे हैं। जैसे चीनी और पानी का शरबत मिलाए हैं तो विलय चीनी हो गया, विलायक क्या हो गया, पानी हो गया, है ना। तो पानी हो गया, तो यहाँ चीनी का मात्रा होगा, यहाँ पानी का मात्रा होगा, ऊपर चीनी का मात्रा होगा, विलय का मात्रा, और यहाँ विलायक का मात्रा। ठीक है। अब ये हम लोग समझ गए प्रतिशत सांद्रता। प्रतिशत सांद्रता कैसे निकालेंगे, मान लो कि कह सकता है कि 5 ग्राम नमक को 10 ग्राम पानी में मिलाया गया, 10 ग्राम पानी में घुलाया गया। ठीक है, पानी में क्या किया गया, घुलाया गया। ठीक है, तो जैसे ही 5 ग्राम नमक को 10 ग्राम पानी में, 10 के जगह मान लो 50 भी ले सकते हैं हम, है ना। 5 ग्राम नमक को किस में घुला दिए, 50 ग्राम पानी में घुला दिए, तो विलयन तैयार होगा। तो हमारा नमक को किस में मिला दिए, पानी में, तो नमक हमारा विलय हो गया। नमक हमारा क्या हो गया, विलय हो गया, क्योंकि कम मात्रा है। ठीक है, नमक 5 ग्राम है ना, और किस में घुलाया गया है, पानी में। तो पानी का वज़न कितना है, पानी यानी विलायक है, उसका वज़न कितना दिया है, 50 ग्राम। तो हमारा विलयन का वज़न कितना होगा, विलयन हमारा हो गया विलय प्लस विलायक। विलयन क्या है, विलय प्लस विलायक, विलय जोड़ विलायक। ठीक है, तो विलय हमारा कितना है 5 ग्राम और विलयन हमारा कितना है 50, तो टोटल कितना हो गया 55, है ना। तो अगर प्रतिशत सांद्रता निकालना रहे, है ना, प्रतिशत अगर सांद्रता निकालना रहे तो विलय का कितना है वजन 5, और विलय प्लस विलायक हमारा कितना हो गया 55 गुने क्या 100, है ना। तो 5 से 11 आई एक मरतब, मतलब 100/11, 100/11, तो 11 नमा 99, है ना, 1, है ना, लगभग 9%, है ना। देख रहे हैं, तो हम लोग देख लिए लगभग क्या है, लगभग 9%। ठीक है, अब जो है चाहे इसको पूरा लिख सकते हैं, 1 हुआ, है ना, 100 है, 11 कर दिए 9, ठीक है, 99 हो गया, 1 हो गया, है ना, 0.0 दिए, नहीं लगा 0, 9, है ना, तो 9.09, इसको 9.1 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग प्रतिशत सांद्रता, विलयन का प्रतिशत सांद्रता हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। विलय का मात्रा बटा में क्या है, विलयन का मात्रा गुने क्या है 100। अब जो है प्रतिशत सांद्रता जो है, या सांद्रता कहो, वो हम लोग कई टर्म में लिख सकते हैं। विलय का मात्रा होगा ऊपर, नीचे क्या है विलयन का मात्रा, और 100 से क्या करना है, गुना कर देना। अब विलय का मात्रा हम लोग किसी भी चीज़ में ले सकते हैं। विलय पदार्थ है और उसका कितना मात्रा है वो हम लोग कई मात्रक में ले सकते हैं। जैसे हम लोगों को याद होगा, पदार्थ को जो मापते हैं हम लोग मोल में भी मापते हैं। ठीक है, तो ये अगर विलय का मात्रा अगर मोल में लिए तो प्रतिशत सांद्रता अलग होगा, है ना। विलय का मात्रा अगर ग्राम में लिए हैं तो अलग तरीका से होगा। विलय का मात्रा अगर मिलीलीटर में लिए हैं तो सांद्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। मतलब हम लोग विलय का मात्रा जो है वो कई मात्रक में ले सकते हैं। ग्राम में भी ले सकते हैं, मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, मोल में भी ले सकते हैं। विलयन का मात्रा भी हम लोग मोल में ले सकते हैं, मिलीलीटर में ले सकते हैं, वज़न में ले सकते हैं। तो मात्रक अगर बदल जाता है तो प्रतिशत सांद्रता का मात्रक भी क्या होगा, बदलेगा, है ना। मान लो ये मोल में लिए,
है ना, और ये भी मोल में होगा तो अलग मात्रक हो जाएगा। ये मान लो ग्राम में लिए, ये भी ग्राम में लिए तो अलग हो जाएगा। ये ग्राम में लिए, ये लीटर मिलीलीटर में लिए तो अलग हो जाएगा। ये मिलीलीटर में लिए, ये मिलीलीटर में लिए तो प्रतिशत सांद्रता का मात्रक अलग हो जाएगा। तो विलेय और विलयन का जो मात्रा है वो अलग अलग मात्रक में हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, अलग अलग मात्रक में ले सकते हैं। इस वजह से प्रतिशत सांद्रता का मात्रक भी क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। अब किस चीज़ में लेना है ना। अब हमको पहला जो है हम लोग लेंगे, है ना, हम लोग, है ना, सांद्रता व्यक्त करने के निम्न तरीके हो सकते हैं। क्या निम्न तरीके हो सकते हैं, हो सकते हैं, निम्न तरीके हो सकते हैं, है ना। पहला द्रव्यमान प्रतिशत, पहला क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। इसका क्या मतलब है ना, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब है ना। अब जो है हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत जो है, या तो आपको दिया गया है उसमें है, हमने सारा कुछ उसमें लिखा दिया है। तो द्रव्यमान प्रतिशत जो है उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट, वेट वेट बाई वेट, बाई वेट। देख रहे हैं नोट्स में दिए हैं कि नहीं हैं, है ना, परसेंटेज वेट बाई वेट, है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं प्रतिशत, और द्रव्यमान को W, वेट बाई वेट। ये हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, है ना। अब जो है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है आपको लिखाया गया है, उसमें से लिखिएगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत का क्या मतलब है, ये क्या है, सांद्रता है, ये क्या है, सांद्रता है। तो सांद्रता व्यक्त करने के लिए हम लोग विलेय का मात्रा ऊपर लिखते हैं, बटा में क्या करते हैं, विलयन का मात्रा लिखते हैं, गुने क्या है 100। तो यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत कहने का मतलब है कि इसमें विलेय का हम लोग वज़न लेंगे, क्या लेंगे, विलेय का वज़न लेंगे ग्राम में, और विलयन का भी हम लोग वज़न ही लेंगे, ग्राम में ही लेंगे, है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को, विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो गया कि ये सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है, और सांद्रता हम लोग देखे हैं विलेय का मात्रा बटा में विलयन का मात्रा गुने क्या था, 100 था। अब विलेय का मात्रा जो है वो हम लोग कई मात्रक में लिख सकते हैं, अगर ग्राम में लिखते हैं, है ना, विलेय भी ग्राम में लिखते हैं और विलयन भी ग्राम में लिखते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या है कि अगर हमारा विलयन 100 ग्राम का है, मान लो पानी में नमक मिला दिए, पानी में क्या मिला दिए, नमक, और वज़न किए हैं तो 100 ग्राम आया, वज़न किए हैं तो कितना ग्राम आया, 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम वज़न किए हैं तो उसमें नमक भी है और पानी भी है, तो विलयन का वज़न कर लिए तो 100 ग्राम आया। तो उसमें देखना है विलेय कितना है ना, जितना विलेय होगा वही हमारा क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत होगा। मान लो कि 100 ग्राम विलयन है, उसमें 5 ग्राम विलेय है, तो द्रव्यमान प्रतिशत 5% हो गया। मान लो 100 ग्राम अगर विलयन लिए हैं, उसमें विलेय हमारा 10 ग्राम है,
तो 10% हो जाएगा, है ना। तो वही 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, है ना। 100 ग्राम विलयन लिए हैं, उसमें विलेय का जो मात्रा होगा वही क्या होगा? द्रव्यमान प्रतिशत होगा। तो उसको शॉर्ट में परसेंटेज W/W लिखते हैं। ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो इसमें विलेय, है ना, विलेय का मात्रा विलेय का मात्रा किस चीज़ में लेना है? ग्राम में, द्रव्यमान। और विलयन का मात्रा किस में लेना है? विलयन का मात्रा, इस चीज़ को भी हम लोग किस में लेना है? ग्राम में, है ना। तो और 100 से क्या कर देना है? गुना कर देना है, सिंपल। अब विलेय का मात्रा, विलेय, इसको लिख सकते हैं विलेय का मात्रा, और विलयन ग्राम में, है ना। और विलयन में क्या होता है? विलेय भी होता है, विलेय का मात्रा प्लस विलायक का मात्रा, प्लस क्या है? विलायक का मात्रा, है ना। किस चीज़ में लेना है? ग्राम में, ठीक है। इसको भी ग्राम में, और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? वही द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा, है ना। मान लो कि कह दिया कि 5 ग्राम नमक को 10 ग्राम पानी में, है ना। मान लो कह दिया 5 ग्राम नमक को 10 ग्राम पानी में मिलाया गया, 10 ग्राम पानी में मिलाया गया तो द्रव्यमान प्रतिशत निकाले। क्या निकाले? द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, है ना। अब आप समझ सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत को शॉर्ट में W/W लिख दिए। देखिए W का होता है वेट, तो ऊपर वेट होगा, नीचे भी वेट है, तो नीचे ऊपर वेट किसका? द्रव्यमान किसका? विलेय का। नीचे भी वेट है तो नीचे भी द्रव्यमान होगा, लेकिन नीचे किसका द्रव्यमान लिखना है? विलयन का। तो ये विलेय का, ये लिख दिए विलेय का मात्रा, चूँकि द्रव्यमान प्रतिशत है तो ये ग्राम में होगा, बटा में क्या है? विलयन का मात्रा, ठीक है। विलयन का मात्रा किस चीज़ में? ग्राम में, गुने क्या है? 100, है ना। अब देख सकते हैं विलेय का मात्रा कितना है? 5 ग्राम, है ना। और विलयन का मात्रा, तो विलयन क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। 5 ग्राम नमक को 10 ग्राम पानी में मिलाएगा तो 5 ग्राम विलेय है, 10 ग्राम क्या है? विलायक है ना। तो टोटल कितना? 5/15 गुने 100 बराबर 5/15 गुने 100, है ना। ये कर सकते 5 × 15 बराबर हो जाएगा 33 ये हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। कभी कभी दे सकता है 5 ग्राम नमक को पानी में प्राप्त करने पर जो विलयन प्राप्त होता है वो 10 ग्राम, कभी कभी ये भी दे देता है ना। देख सकते हो, है ना। 10 ग्राम, मान लो ये पहला सवाल था, इसी पे दूसरा कोई सवाल कह दे कि 10 ग्राम नमक को पानी में मिलाने पर जो विलयन प्राप्त होता है जो विलयन प्राप्त होता है उसका वजन, उसका द्रव्यमान, है ना, प्राप्त होता है। उसका द्रव्यमान मान लो 50 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर। तो क्या ज्ञात करें? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात। तो क्या ज्ञात करें? द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। अब देख सकते हो द्रव्यमान प्रतिशत W/W, विलेय का द्रव्यमान 10 ग्राम है। और यहाँ देखो, यहाँ विलायक का नहीं दिया है, पानी का नहीं दिया है, पानी में मिलाया है तो जो विलयन प्राप्त हुआ है उसका वजन है।
तो यहाँ ऐसा नहीं 50 और 10 नहीं जोड़ेंगे, ये 50 बिलियन है, 50 गुने क्या है 100, है ना। अब 5 दूना 10, ये यानी कितना हो गया 20%। ये आप समझ गए होंगे कि द्रव्यमान प्रतिशत कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग निकाल लेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। ये देखिए, है ना, कभी कभी कहता है कि कोई विलयन तैयार किए हैं, उसका द्रव्यमान प्रतिशत 5% है ना, दिया है नमक पानी, और कुछ भी ले सकते हैं, या नमक पानी का विलयन, नमक पानी का सांद्रता कह दिया, सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में 5% है। उसका क्या अर्थ, उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है ना। तो 5% का क्या मतलब, जैसे 5% द्रव्यमान W/W, ठीक है। तो 5% को हम लोग 5/100 लिख सकते हैं। 5% का क्या मतलब, 5/100, यही 10% का मतलब है 10/100, है ना। 25% का मतलब है 25/100। तो 5% है मतलब 5/100, और ऊपर जो है वो विलय होता है, नीचे क्या होता है विलयन। तो इसका मतलब जो हो गया, विलयन हमारा कितना हो गया, विलयन हमारा 100 ग्राम हो गया, है ना। और ऊपर विलय होता है, विलय हमारा कितना हो गया, विलय हमारा 5 ग्राम हो गया। तो विलायक हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि विलयन जो होता है वो विलय प्लस क्या होता है, विलायक होता है ना। ये दोनों का जोड़ कितना होगा 100, तो उसमें 5 ग्राम विलय है, तो ये कितना हो जाएगा 95 ग्राम। इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि विलय और विलायक मिला के कितना है 100 है, तो ये 5 है, तो ये ज़रूर 95 होगा। तो 5% का अर्थ ये है कि अगर 100 ग्राम विलयन है तो विलय कितना है 5 ग्राम, विलायक कितना होगा 95 ग्राम, है ना। मान लिए हाँ 100, ये अब मान लो कि 5% है तो 100 में 5 है, तो मान लो कि अगर 200 है ग्राम, मान लिए कितना है 200, तो उसमें 100 में 5 है तो 200 में कितना हो जाएगा 10 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 190। 5% का ये मतलब है, जैसे कोई विलयन तैयार किए हैं, भर बाल्टी है, नमक पानी मिला दिए हैं, और कह दिए कि 5% है, तो भर बाल्टी का वज़न तो 100 ग्राम नहीं ना हो सकता है, उससे अधिक होगा। एक आध मान लो 5 लीटर हो सकता है, 5 किलो हो सकता है। तो 5% का मतलब हो गया कि अगर वो पानी जो बाल्टी है उसमें पानी और नमक का वज़न अगर 100 ग्राम अगर होता तो 5 ग्राम विलय होता है, और 95 ग्राम क्या है विलायक है, ये है। तो अगर वास्तव में बाल्टी का वज़न मान लो किया, है ना, वास्तव में किया तो 1000 उसका वज़न आ गया, 1000 ग्राम। तो इसका 5% का मतलब है कि 100 में 5 है ना, 100 में 5 है, तो 200 में 10, इस तरीके से 1000 में कितना हो जाएगा, देखिए 100 में 5 है ना, तो 1000 में मतलब 1000 का 5% कितना हो जाएगा, ये 50 ग्राम। ये हमारा 50 ग्राम क्या है विलय है, और ये कितना बच जाएगा, 1000 में से 50 घटा दोगे तो 950 ग्राम, ठीक है। 100 में 5 तो 200 में 10, 300 में 15, 400 में 20, 500 में 25, तो 500 में 25 हो गया, तो 1000 में कितना हो गया 50। उसी तरह दे सकते हैं, ये मान लो कि 2000 ग्राम आता, तो ये हो जाता 100 ग्राम, और ये हो जाता 2000 है ना, तो 1900 ग्राम। तो 5% का यही मतलब हो गया कि अगर हमारा 100 ग्राम विलयन है तो विलय हमारा कितना ग्राम होगा 5% है, इसका मतलब 100 ग्राम विलयन है तो विलय हमारा कितना है
5 ग्राम है ना। ये हो गया। मान लो कि यहाँ 10% का दिया, 10%, तो 10% का मतलब 10/100। इसका मतलब विलियन हमारा कितना 100 ग्राम है। तो विले हमारा कितना है, नीचे वाला विलियन होता है, ऊपर वाला विले होता है। विले कितना है 10 ग्राम। तो विलायक हमारा कितना हो जाएगा, विलायक हमारा ये हो जाएगा 90 ग्राम। ठीक है। तो ये 100 है तब 10, मान लो कि 200 है तो ये 20 हो जाएगा, 20 ग्राम, और ये 180 ग्राम हो जाएगा। मान लो ये 100 नहीं 50 ग्राम है, तो 100 में 10 तो 50 में 5 ग्राम, ये हो जाएगा 45 ग्राम। ये 10% का वो मतलब हो गया। ये हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत देख लिए, है ना। क्या देख लिए, द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हो गया जब विलेय का द्रव्यमान दिया रहे और विलायक का भी क्या होगा, द्रव्यमान रहे। लेकिन क्या हमेशा ज़रूरी है कि द्रव्यमान ही रहे, तो नहीं, कभी कभी हमको विलेय का आयतन भी रहता है और विलायक का आयतन भी दिया रहता है, तब उसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत नहीं कह सकते हैं, उसको हम लोग आयतन प्रतिशत बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत, है ना, या परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम, है ना। तो कहने का मतलब इसको शॉर्ट में परसेंटेज वॉल्यूम को V/V लिखते हैं। V का मतलब वॉल्यूम हो गया और उसका हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आयतन। मतलब ये ऊपर भी आयतन है और बटा में नीचे भी क्या है, आयतन है। मतलब विलेय का भी आयतन चाहिए और नीचे हमारा क्या रहता है, विलियन, विलियन का भी आयतन चाहिए। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि 100 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर विलियन, विलियन में उपस्थित विलेय के, है ना, विलेय के मिलीलीटर में आयतन, मिलीलीटर में आयतन आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। को क्या कहते हैं, आयतन प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, है ना। अब वहाँ था ग्राम में, यहाँ मिलीलीटर में, तो द्रव्यमान प्रतिशत को, आयतन प्रतिशत को शॉर्ट में V/V कह दिए। आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का मात्रा। ये क्या हो गया, विलेय का मात्रा किस चीज़ में, मिलीलीटर में होगा। अब बटा में विलियन का मात्रा, विलियन का मात्रा किस चीज़ में होगा, मिलीलीटर में होगा। और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब विलेय का मात्रा, विलेय का मात्रा, है ना, किस चीज़ में हो गया, मिलीलीटर में। और विलियन क्या है, विलेय का मात्रा प्लस विलायक का मात्रा, विलेय का मात्रा प्लस क्या है, ये भी क्या होगा, मिलीलीटर में। और ये हमारा विलायक है, उसका भी मात्रा किस में होगा, वो भी मिलीलीटर में ही होगा। ठीक है, वो भी क्या होगा, मिलीलीटर में ही होगा। और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है। अब जो है मान ली कह देगा कि जैसे मतलब पानी में इथाइल अल्कोहल मिला दिए, पानी में क्या कर दिए, इथाइल अल्कोहल मिला दिए। तो पानी क्या है, द्रव है, इथाइल अल्कोहल क्या है, वो भी द्रव है। तो कह दिया कि मान लो 5 मिलीलीटर इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को, है ना, 50 मिलीलीटर पानी में मिलाया गया, पानी में क्या किया गया, मिलाया गया, पानी में मिलाया गया। तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, तो आयतन प्रतिशत ज्ञात करें, प्रतिशत ज्ञात करें। अब आप
इसमें तो वज़न नहीं दिया, द्रव्यमान नहीं ना दिया, मिलीलीटर है। द्रव्यमान रहता तो ग्राम में होता, मिलीलीटर में है मतलब आयतन है, तो आयतन प्रतिशत मतलब प्रतिशत V बटा V। ये ऊपर क्या है, विलेय का आयतन बटा में क्या है, विलयन का आयतन, विलेय का आयतन है ना। यह क्या है, विलेय का आयतन, आयतन विलेय है ना, विलेय का आयतन। यहाँ लिख सकते हैं विलेय का मात्रा मिलीलीटर में, तो विलेय का आयतन है ना, यहाँ लिख लो विलेय का मात्रा है ना, किस चीज़ में, मिलीलीटर में, और विलयन का मात्रा मिलीलीटर में, विलयन का मात्रा किस चीज़ में, मिलीलीटर में, और 100 से क्या कर देंगे, गुना। तो विलेय कितना है, 5, कम वाला विलेय है, और इतना मिलीलीटर पानी में मिलाया गया, मतलब ये पानी है खाली, विलयन का मात्रा नहीं दिया है, ये खाली पानी का है। तो विलयन क्या होगा, पानी प्लस इथाइल अल्कोहल, तो 55 हो जाएगा, और गुने क्या कर दोगे 100, ये 11, ये क्या भाग दे दोगे 9.1%। लिख देना पड़ेगा कि ये आयतन प्रतिशत है ना, ये आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। उसी तरह से दिया रहेगा, उसके अनुसार हम लोग क्या कर देंगे, बनाएंगे। मान लो कि कभी कभी 5% इथाइल अल्कोहल का विलयन है ना, 5% V बटा V, आयतन प्रतिशत दिया है। आयतन प्रतिशत कितना दिया, 5% नहीं, मान लो 25% है, चाहे 20% है, 20% V बाई V, तो 20% V बाई V का मतलब है 20 बटा क्या है 100। 20% का क्या मतलब है 20 बटा 100, और ऊपर विलेय है, नीचे क्या है विलयन है, तो आयतन प्रतिशत है तो यहाँ मिलीलीटर में होगा, और ये भी क्या होगा मिलीलीटर में होगा, तो विलयन कह देगा कि 20% इथाइल अल्कोहल और पानी का क्या है विलयन। 20% जो है ना, 20% जो है वो आयतन प्रतिशत है इथाइल अल्कोहल और पानी का। 20% आयतन प्रतिशत कहना होगा, है ना। तो विलयन कितना हो गया, विलयन हो गया 100 मिलीलीटर। विलेय हमारा कितना हो गया, विलेय ऊपर वाला होता है 20 मिलीलीटर, तो विलायक हमारा कितना हो जाएगा, विलायक हमारा कितना हो जाएगा, ये 80 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये 100 मिलीलीटर है तब ना, मान लो 100 नहीं रहे, ये एक आइडिया दे दिया। 20% जैसे लाभ हानि पढ़ते हो तो 5% का क्या मतलब हो गया लाभ, कि 100 में 5% का लाभ होता है ना। अब मान लो 1000 रुपया का सामान खरीदोगे तो उसके अनुसार हम लोग लाभ कहता है ना कि हम 5% किताब में छूट देते हैं, मतलब 100 रुपया होगा तो 5 रुपया देगा, लेकिन क्या 100 रुपया का रहता है किताब, 200 का होगा उसी के अनुसार होगा। तो यहाँ मान लो अगर यहाँ 200 मिलीलीटर है तो उसी तरह से ये 40 मिलीलीटर होगा, और ये कितना हो जाएगा 160 मिलीलीटर, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। 100 नहीं 50 मिलीलीटर रहे तो ये कितना हो जाएगा 10 मिलीलीटर, और ये 40 मिलीलीटर, है ना। इस तरीके से हम लोग समझ गए, ये हमारा क्या हो गया आयतन प्रतिशत हो गया। इसमें विलेय भी हम लोग आयतन में लेते हैं, या विलेय का मात्रा भी हम लोग आयतन में लेते हैं, और विलायक भी हम लोग आयतन में यानी मिलीलीटर में लेते हैं, है ना। और कभी कभी होता क्या है कि विलेय हम लोग द्रव्यमान में लेते हैं, और विलयन हम लोग मिलीलीटर में ले लेते हैं, है ना। विलेय हम लोग जैसे नमक और पानी है ना, नमक को किस में मिला दिए, पानी में मिला दिए, तो नमक मान लो ग्राम में है, और पानी चूँकि द्रव हो गया, मिलने के बाद नमक को जैसे ही पानी में मिला दिए तब तो वो द्रव हो गया, हो सकता है उसका आयतन ले ले। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में जो आता है उसको बोलते हैं तीसरा नंबर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या लेते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखो एक का द्रव्यमान होगा, दूसरे का क्या होगा आयतन होगा, इसको शॉर्ट में परसेंटेज W/V, मतलब W हो गया वेट मतलब वज़न हो गया,
भी का मतलब हो गया आयतन, मतलब ऊपर विलेय होता है, नीचे क्या होता है विलियन। तो विलेय का द्रव्यमान होगा और विलियन का क्या होगा आयतन। मिलीलीटर जो है वो आयतन का मात्रक, तो इसको क्या कह सकते हैं, है ना। नीचे वाला विलियन होता है और विलियन का आयतन है, तो यहाँ जैसे वहाँ 100 ग्राम लिए, है ना, कभी 100 मिलीलीटर लिए, तो यहाँ आयतन है विलियन का, नीचे आयतन है। तो 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में भार को, अब विलेय चूँकि द्रव्यमान है तो ग्राम में भार को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं इसमें, है ना। तब इसी तरह का हो जाएगा शॉर्ट में परसेंटेज W/V। तो देख रहे हैं वेट ऊपर विलेय का द्रव्यमान, नीचे विलियन का, तो विलेय का मात्रा किस चीज़ में, ग्राम में। विलेय का मात्रा किस चीज़ में, ग्राम में, बटा में विलियन है, विलियन का मात्रा किस चीज़ में, मिलीलीटर में, ठीक है। और 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो गया, है ना। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब जो है विलेय का मात्रा हो गया ग्राम में और विलियन का मात्रा क्या हो गया, मिलीलीटर में, है ना। अब जो है हम लोग इसमें बात करेंगे कि यहाँ अगर 5% W/V है, 5% W/V है, उसका क्या मतलब है, इसका मतलब 5/100 हुआ। 5 ये विलेय हो गया, 100 क्या हो गया विलियन। लेकिन यहाँ ध्यान दो, विलेय ग्राम में होगा और विलियन मिलीलीटर में, है ना। तो विलियन हमारा क्या है, विलियन नीचे वाला है और नीचे वाला मिलीलीटर में है, विलियन, और ऊपर वाला क्या है ग्राम में, ऊपर वाला क्या है ग्राम में। तो ये 5 है, तो ये 5 ग्राम हो। अब विलायक का वजन पूछेगा, विलायक, तो क्या इसमें से इसको घटा देंगे और लिख देंगे पंचांग में, नहीं, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में है, यहाँ क्या है ग्राम में है ना। मिलीलीटर से घटाएंगे तो मिलीलीटर ही घटा सकते हैं, ग्राम नहीं घटा सकते हैं, है ना। सेम मात्रा को घटाया जा सकता है ना। 5 रुपया में 5 पैसा नहीं ना घटा सकते हैं, है ना। 100 रुपया में 5 पैसा को रुपया में बदल के ही घटाना पड़ेगा। 5 किलो में 10 लीटर नहीं घटा सकते हैं, या 10 लीटर में 5 किलोग्राम नहीं घटा सकते हैं, या 5 मीटर नहीं घटा सकते हैं। ऐसा देखे हो कि 20 लीटर में 5 मीटर घटा दें, 20 लीटर में से लीटरे वाला घटेगा, है ना। तो घटाने के लिए मात्रा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये मिलीलीटर है और ये क्या है ग्राम में है, तो हम लोग इसमें ऐसा नहीं कि 95 ग्राम या मिलीलीटर लिख दे, गलत हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग विलायक का मात्रा नहीं बता सकते। हाँ, कब बता सकते हैं, है ना। विलायक का मात्रा कब बता सकते हैं, उसके चलते हमको एक घनत्व पता होना चाहिए। उसके चलते हमको क्या पता होना चाहिए, घनत्व। मान लो दे दिया रहेगा, कहेगा विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व दे दिया, मान लो विलियन का घनत्व दे दिया, घनत्व माना विलियन का घनत्व मान लो, है ना, 2 ग्राम पर ml है, ये घनत्व है ना। घनत्व दे दिया, तब हम लोग विलायक का निकाल सकते हैं, क्या द्रव्यमान है ना, या आयतन, कुछ में भी हम लोग निकाल सकते हैं, द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। और विलियन का आयतन इतना है और विलियन का घनत्व इतना है, तो आपको याद होगा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना। अब हमको द्रव्यमान चाहिए, क्योंकि विलियन का आयतन पता है, विलियन का घनत्व पता है, तो द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान होगा घनत्व गुने आयतन, घनत्व गुने आयतन, आयतन। अब घनत्व दिया है 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml,
और आयतन कितना है 100, आयतन कितना है 100 मिलीलीटर, तो गुना करोगे तो कितना होगा 200 ग्राम, है ना। तो विलियन 100 ml है, इसका मतलब ये बराबर 200 ग्राम के बराबर है ना। 100 मिलीलीटर का वज़न कितना है 200 ग्राम, और ये 5 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 195 ग्राम। तो तुम इसमें से इसमें घटा के लिखते तो क्या हो जाता गड़बड़। मतलब अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत रहे तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको घनत्व चाहिए। ये 3 तरह का हो गया, एक द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, और तीसरा क्या हो गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है ना। सांद्रता को व्यक्त करने का क्या है, एक तरीका है ना। तो पहला तरीका था द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुने 100, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया। आयतन प्रतिशत, विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटा में विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुने क्या 100। उसके बाद है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा में विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुने क्या है 100, है ना। विलयन समझते हैं कि उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला होगा, तो जो कम मिला होगा उसको विलेय बोलते हैं, और जिसका मात्रा अधिक होगा उसको क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं। ये हमारा हो गया, और है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे कल देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग NCERT का सवाल अब एक एक करके उसको आप लोग बनाइएगा, है ना। NCERT का टोटल सवाल बनाना है, एक आध 2 क्लास बचा हुआ है, उसको हम लोग है ना ख़त्म करेंगे। हो सकता है एक क्लास में ख़त्म हो जाए। धन्यवाद।